नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कुंडली में अगर किसी जातक के बुध और चंद्र की युति होती है तो ये बुध और चंद्र की युति जातक को कैसा फल देती है। आज के एपिसोड में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, बुध और चंद्र की युति के फल को समझने के लिए हमें कुंडली के कई टेक्निकल कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। मित्रों, बुध और चंद्र की युति का जो फल आएगा वो कई चीज़ों से प्रभावित होगा और कई चीज़ों को प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बुध और चंद्र की युति का जो फल आएगा वह कुंडली में किन किन चीज़ों को प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले बुध और चंद्र की युति का जो फल होगा उनमें सबसे ज़्यादा जो बुध और चंद्र के जो नैसर्गिक कारकत्व है वो प्रभावित होंगे, उनसे संबंधित रिजल्ट आएगा। फिर बुध और चंद्र कुंडली में जिन जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से संबंधित फल इस युति के संबंधित प्रभावित होगा। तीसरे नंबर पे बुध और चंद्र की युति कुंडली के जिस भाव में बन रही होगी वो भाव प्रभावित होगा, वो भाव इस युति के फल से प्रभावित होगा। और बुध और चंद्र की युति कुंडली में अब किन किन चीजों से प्रभावित होगी उनको समझ लेते हैं। मित्रों, बुध और चंद्र की युति का फल इस बात पर निर्भर करेगा कि बुध और चंद्र की युति जिस भी लग्न में बन रही है उस लग्न विशेष के लिए बुध और चंद्र कारक ग्रह हैं या योग कारक ग्रह हैं या फिर मारक ग्रह हैं या फिर अकारक ग्रह हैं। मतलब बुध और चंद्र की युति देखा जाए तो इनके नैसर्गिक कारकत्व सिमिलर हैं, लेकिन हर लग्न के लिए इनका जो रोल है वो अलग अलग होगा। कुछ लग्न के लिए बुध और चंद्र कारक होंगे, कुछ लग्न के लिए अकारक होंगे, कुछ लग्न के लिए योग कारक होंगे, भाग्येश होंगे, लग्नेश होंगे। तो मतलब इनकी जो बुध और चंद्र की उस लग्न विशेष के लिए जो डिग्निटी होगी वो भी बुध और चंद्र की युति से जो फल मिलता है उसको प्रभावित करेगी। दूसरी बात, बुध और चंद्र की युति अगर कुंडली में बन रही है तो इस युति के अंतर्गत जिस भी भाव में जिस राशि में युति बन रही है उसमें बुध और चंद्र कि दोनों जो बुध की डिग्री है और जो चंद्र की डिग्री है दोनों के बीच में फासला कितना है, अंतर कितना है, ये भी चीज बुध और चंद्र की युति के जो फल हैं उसको प्रभावित करेगी। एक उदाहरण से मान लीजिए कुंडली में बुध 5 डिग्री का है और चंद्रमा कुंडली में 28 डिग्री का है, तो उस हिसाब से दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 23 डिग्री का। तो 23 डिग्री का तो कहने के लिए ये युति कुंडली में बन तो रही है पर इसका कोई भी फल विशेष नहीं प्राप्त होगा। मान लीजिए नाम मात्र युति कुंडली में बन रही, क्यों? क्योंकि कुंडली में बुध की डिग्री है 5 और चंद्रमा की डिग्री है 28 और दोनों के बीच में जो डिग्री का फासला वो है 23 डिग्री का। तो युति बस नाम मात्र की युति रह जाएगी, इस युति का कोई विशेष रिजल्ट नहीं आएगा। अब दूसरा, इसी तरह हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में बुध जो है वो है 10 डिग्री का और चंद्रमा जो है वो है 13 डिग्री का। मान लीजिए जिस लग्न में ये युति बन रही है बुध और चंद्र की उस लग्न विशेष में बुध है 10 डिग्री पे और चंद्रमा है 13 डिग्री पे, तो बुध और चंद्रमा के बीच के जो डिग्री का फासला होगा वो होगा 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री का तो इसका मतलब क्या हुआ, बुध और चंद्रमा की जो डिग्रीज हैं उनके बीच का जो फासला वो बहुत कम है। तो ये फासला जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा बुध और चंद्रमा की युति का जो फल होगा वह प्रभावी होगा, उतना ही ज़्यादा बुध और चंद्रमा की युति मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, बलवान होगी। और जितना ही दोनों की डिग्री के बीच का जो फासला होगा वो बढ़ता जाएगा, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, उतना ही युति कमज़ोर होती चली जाएगी। और बुध और चंद्रमा की युति के बीच में जितना कम फासला रहेगा, डिग्रीज का जो अंतर है, तो उतनी ही ज़्यादा ये स्ट्रांग युति होगी। अब मित्रों, ये थी कुछ विशेष बातें किन किन चीज़ों को बुध और चंद्रमा की युति का फल प्रभावित करेगा कुंडली में और किन किन चीज़ों से बुध और चंद्रमा की युति का जो फल है वो प्रभावित होगा।
अब हम अपने चर्चा पे हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो बुध और चंद्रमा की युति के फल को समझने के लिए हमें सबसे पहले दोनों के नैसर्गिक कारकत्वों को समझना पड़ेगा। मित्रों, चंद्रमा जो कुंडली में होता है वह मन स्थिति को दर्शाता है, मन की स्थिति को दर्शाता है, माँ की स्थिति को दर्शाता है, जल तत्व को दर्शाता है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है और आपके इमोशंस को दर्शाता है, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को चंद्रमा दर्शाता है। और चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कंटिन्यूसली ये बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। इसीलिए किसी व्यक्ति का मन स्थिति पल दो पल के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। इसलिए चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। एक राशि में 2.25 दिन के बाद रहने के बाद फिर दूसरी राशि में चला जाता है, फिर 2.25 दिन बाद फिर तो तीसरी राशि में चला जाता है। इस तरह ये बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ये बहुत तेजी से रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, बहुत तेजी से रिजल्ट देता है। अब हम अगर बुध की बात करें तो बुध के नैसर्गिक कारक तो कौन कौन से हैं? मित्रों, बुध जो होता है वह कम्युनिकेशन का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध आपको एनालिटिकल स्किल प्रोवाइड करती है, एनालिसिस पावर देता है, कैलकुलेटिव पावर देता है, लॉजिकल स्किल देता है, लॉजिस्टिक पावर देता है। मतलब बुध आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की पावर देता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन की पावर देता है, कम्युनिकेशन स्किल देता है, भाषा शैली, भाषा कम्युनिकेशन आपकी जो स्किल है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो और बुध आपको एक लॉजिकल पावर देता है, किसी चीज पे लॉजिकल वे में सोचने का आपको पावर देता है, किसी चीज की एनालाइज करने, किसी चीज की एनालिटिकल करने का, फिर आपको कैलकुलेटिव पावर देता है। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको प्रैक्टिकल वे में किसी चीज के लिए प्रति आपको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रोवाइड करता है, एनालिटिकल पावर देता है, साउंड कम्युनिकेशन स्किल देता है। और बुध एक युवराज की संज्ञा दी गई ज्योतिष शास्त्र में। तो बुध भी एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो बुध ग्रह के भी रिजल्ट्स काफी तेज आते हैं, जल्दी आते हैं। अब हम बात करते हैं कि बुध और चंद्रमा को कालपुरुष कुंडली में कौन कौन सा भाव मिला है। मित्रों, बुध को कालपुरुष कुंडली में 3रा भाव और 6वें भाव के स्वामी हैं। कालपुरुष की कुंडली में जो बुध ग्रह होते हैं वह कुंडली के 3रे भाव के और 6ठे भाव के स्वामी ग्रह है। और उसी दर पे चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में 4थे भाव के स्वामी ग्रह हैं। मतलब कालपुरुष की कुंडली में बुध को 3रे भाव का 6ठे भाव का स्वामित्व प्राप्त है और चंद्रमा को कालपुरुष की कुंडली में 4थे भाव का स्वामित्व प्राप्त, बुध को 3रे और 6ठे भाव का और कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा को 4थे भाव का स्वामित्व प्राप्त है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली में किन किन भावों के कारक बुध ग्रह होते हैं, किन किन भावों के कारक चंद्रमा ग्रह होते हैं। मित्रों, जो जन्म कुंडली में बुध ग्रह 3रे भाव के, 6वें भाव के और 10वें भाव के कारक ग्रह कहलाते हैं और कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा को 4थे भाव का कारक ग्रह कहा जाता है। अब हम आते हैं, जब हमें ये पता है कि चंद्रमा मन की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, मेंटल स्टेट को, आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को, और बुध उसी तरह पे काफी प्रैक्टिकल ग्रह है। चंद्रमा इमोशन शो करता है और बुध प्रैक्टिकलिटी शो करता है, लॉजिकल एनालिसिस शो करता है, कैलकुलेटिव स्किल शो करता है, आपको एनालिटिकल पावर देता है, कैलकुलेटिव स्किल देता है। तो मित्रों, जब कभी भी किसी जातक की कुंडली में बुध और चंद्रमा की युति होती है और अगर ये बुध और चंद्रमा उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हैं, मान लेट सपोज योग कारक हैं या फिर लग्नेश हैं या फिर भाग्येश हैं, और उस कुंडली विशेष के लिए बुध और चंद्रमा अगर योग कारक ग्रह हैं और कुंडली के किसी शुभ स्थान में, केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान, मतलब कहने का मतलब त्रिक स्थान में नहीं होने चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, तो ये युति अत्यंत शुभ फल देती है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छी गजब की कम्युनिकेशन स्किल होती है, किसी भी चीज को टेक्निकली और लॉजिकली एनालिसिस करने की पावर उसके पास बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति के पास तार्किक ब्रेन, लॉजिकल स्किल बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति जब भी अपनी कोई बोलचाल की जो इनकी जो भाषा होती है, इनकी जो बोलचालने की जो शैली होती है, बहुत प्रभावशाली होती है। अपनी भाषा में ये तर्क वितर्क, आर्गुमेंटिंग स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल में किसी भी बातों को सोच समझ के, हर बात का नफा नुकसान समझ करके, प्रॉस उसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव चीजों को एनालाइज करके, कैलकुलेटिव, मतलब बहुत कैलकुलेटिव होता है ब्रेन। ऐसा व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल बहुत प्रभावशाली होती है। वो अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी भाषा शैली से बड़ी आसानी से दूसरे व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले लेता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में
जिसकी कुंडली में बुध और चंद्रमा की युति बन रही है, अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है और किसी शुभ स्थान में बन रही है तो युति अत्यंत शुभ फल देती है। व्यक्ति का ब्रेन काफी शार्प होता है, काफी हाजिर जवाब होता है, काफी प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। आप कोई भी बात पूछोगे उसके पास उसका तुरंत आंसर होगा, मतलब शार्प ब्रेन होता है। वो आपकी बातों को सुनेगा, उसके एनालिसिस करेगा, एनालिटिकल स्किल अपनी दिखाएगा, लॉजिकल स्किल, लॉजिकली उस चीज को चेक करेगा और खटाक से आपको 1 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई बैक करेगा। मतलब वो हाजिर जवाब होता है, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका बहुत तेज होता है, उसका ब्रेन बहुत शार्प होता है, उसके पास कैलकुलेटिव स्किल बहुत अच्छी होती है, लॉजिकल पावर बहुत अच्छी होती है। किसी भी चीज को बहुत ही लॉजिकली एनालाइज करना, उसके नेगेटिव चीजों को, उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट को, दोनों चीज को बड़ी तुलनात्मक रूप से वो जातक कैलकुलेट करता है। अपने ऐसा जो जातक होता है अपने जीवन में होने वाली किसी भी चीज को वो लॉजिकली एनालाइज करता है, मतलब किसी भी चीज का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और अगर मैं ये करूं तो मुझे क्या फायदे नुकसान होंगे, अगर मैं वो स्टेप लूं तो मुझे क्या फायदे नुकसान होंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को बहुत सोच समझ के करता है और जीवन में होने वाली तमाम घटनाओं के सभी पहलुओं पर विचार करके ही वो कोई काम करता है। ऐसा व्यक्ति काफी बुद्धिमान होता है, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा जल तत्व ग्रह है, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके वो प्रभाव अपने अंदर वो ले लेता है। तो मतलब चंद्रमा जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके गुण दोष स्वभाव को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो अगर बुध और चंद्रमा की युति कुंडली में बन रही तो ऐसा व्यक्ति काफी बुद्धिमान होता है, काफी शार्प कैलकुलेटिव स्किल होती है। कब? जब बुध और चंद्रमा उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रहों और किसी शुभ स्थान में युति बन रही हो, तो ऐसा व्यक्ति काफी शार्प ब्रेन का होता है, शार्प कम्युनिकेशन स्किल का होता है, शार्प लॉजिस्टिक पावर होती है, शार्प कैलकुलेटिव पावर होती है, शार्प किसी भी चीज को एनालिसिस करने की पावर होती है। मतलब एक एक्सलेंट ब्रेन का आदमी होता है जो कि हाजिर जवाब होता है, किसी भी सोच चीज को बहुत सोच समझ के करने वाला होता है। और मित्रों, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर एक डिसीजंस को काफी सोच समझ के लेता है। ऐसा व्यक्ति हर एक अपने शब्द को जो बोल रहा होता है उसको बहुत तौल करके, बहुत सोच के, बहुत समझ के बोल रहा होता है। ऐसा व्यक्ति एक पब्लिक में अगर किसी मतलब जनसभा में भी चला जाए या किसी पब्लिक गैदरिंग में अगर बोलता है तो बड़ी आसानी से अपनी कम्युनिकेशन स्किल से दूसरे व्यक्तियों को अपना प्रभाव में ले लेता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर गजब का आकर्षण होता है। ऐसे व्यक्ति की बोल चालने की शैली को सुनने के लिए लोग जिज्ञासु रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जब कभी बोलना शुरू करता है तो लोग बड़े ही अटेंशन के साथ, बड़े ही कह लीजिए कि बड़े ही रेस्ट मोड में उनकी बातों को सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े कंसंट्रेट होकर ऐसे व्यक्तियों की बातें आदमी सुनता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो भी बोलेंगे तौल करके बोलेंगे, सोच समझ करके बोलेंगे, किसी भी विषय का एनालिसिस करके बोलेंगे, और ये अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो उनको बड़ा ही सोच समझ करके, लॉजिकली एनालाइज करके करते हैं। ये अपने जीवन में इमोशंस का और लॉजिस्टिक्स का, एनालिसिस का, मतलब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में इमोशंस का और प्रैक्टिकलिटी का बड़ा ही सामंजस्य बना के चलते हैं। ये अपने रिलेशंस में जहां नीड पड़ती है तो ये इमोशनल हो जाते हैं, चीजों को इमोशनली लेते हैं, भावुक हो जाते हैं, भावनाओं को अपने जाहिर करते हैं। और एज एंड व्हेन सिचुएशन रिक्वायर, जब कभी परिस्थिति डिमांड करती है तो ये अपने आप को खट से चेंज करके प्रैक्टिकली वे में आ जाते हैं और एक चीज को बड़ी प्रैक्टिकली वे में हैंडल करते हैं, और हर एक चीज का नफा नुकसान सोच समझ के ही कोई कार्य करते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं। वो वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। कब वो इमोशनल वे में उनको डील करना है, कब उनको प्रैक्टिकली वे में आकर के बहुत ही लॉजिकली डील करना है, ये ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और ये बड़े आसानी से दूसरे लोगों की बातों को ग्रहण भी कर लेते हैं और बड़ी आसानी से दूसरे व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले भी लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी लग्न विशेष में बुध और चंद्रमा की युति बन रही है, पर उसमें से मान लीजिए बुध या चंद्रमा उस लग्न विशेष के लिए कारक नहीं है, या फिर बुध और चंद्रमा दोनों ही ग्रह उस लग्न विशेष के लिए अकारक ग्रह हैं, मारक ग्रह हैं। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि चंद्रमा मन का कारक है, मन की स्थिति को दर्शाता है, और बुध ग्रह कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाएगा, लॉजिकल स्किल को दर्शाएगा। और बुध और जब मित्रों जो हमारा नैसर्गिक ग्रह सारणी होती है, जो नैसर्गिक ग्रह चार्ट होता है, जो हमारे नैसर्गिक ग्रहों का जो सारणी है, जो नैसर्गिक टेबल है, जो इन लोगों का नैसर्गिक रिलेशन है बुध और चंद्रमा का, चंद्रमा बुध के प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं, मित्रता का ही भाव रखते हैं। लेकिन बुध नैसर्गिक तौर पर चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं।
बुध नैसर्गिक तौर पर चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो अगर कहीं बुध लग्न, किसी लग्न विशेष के लिए मान लीजिए बुध और चंद्रमा की युति किसी लग्न विशेष में बन रही है और उसमें बुध और चंद्रमा या मान लीजिए दोनों में से कोई एक या दोनों उस लग्न विशेष के लिए अकारक हो गए, तो यहाँ पे उतना बढ़िया सामंजस्य नहीं बनेगा। और चूंकि बुध नैसर्गिक तौर पर चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, तो वो अपने जो भी गुण दोष स्वभाव, चंद्रमा क्या करता है, किसी जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके गुण दोष स्वभाव को अपने अंदर समाहित कर लेगा, क्योंकि वो जल तत्व ग्रह है और जल को जिस पात्र में रख दीजिए उस हिसाब से जल हो जाता है, उसी आकार का जल हो जाता है। लेकिन अगर बुध उस लग्न विशेष के लिए अकारक है, मारक है, या फिर कुंडली के त्रिक स्थान में है, 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में है, और तो लग्न, उस लग्न विशेष के लिए बुध अगर अकारक है, 6वें भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी है, और यह युति कुंडली के त्रिक भाव में बन रही है, मान लीजिए 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव बन रही है, तब बुध चंद्रमा को अपने जो पॉजिटिव गुण दो स्वभाव है वो नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, चंद्रमा को कंफ्यूजन देंगे। कोई भी जिंदगी में जो विषय आएगा ऐसे जातक समझ ही नहीं पाएगा हम इसको इमोशनली डील करें कि प्रैक्टिकली वे में डील करें। जातक हाजिर जवाब नहीं होगा, मतलब कोई भी चीज उससे पूछो तो बड़ी शार्पनेस से ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब अगर बुध उस लग्न विशेष के लिए अकारक हैं तो बुध अपनी क्वालिटीज, जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, वो चंद्रमा को नहीं देंगे, बल्कि वो चंद्रमा को निगेटिवली अफेक्ट करेंगे। ऐसा व्यक्ति हो सकता है ब्रेन से थोड़ा डंप हो, दिमाग से थोड़ा कमजोर हो, और जीवन में अपने सही समय पे किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाएगा। लॉजिकली किन्हीं भी चीजों को वो एनालाइज नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा हमें जीवन में किस समय, किस सिचुएशन में हमें किसी चीज को इमोशनली डील करना है कि उससे प्रैक्टिकली डील करना है। मतलब ऐसा व्यक्ति सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाएगा। और जब बुध और चंद्रमा उस लग्न विशेष के लिए कारक थे तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। लेकिन अगर बुध और चंद्रमा या बुध उस लग्न विशेष के लिए अकारक हो गए, मारक हो गए, या फिर 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी हो गए और 6वें 8वें 12वें भाव में ये युति बन रही है, तो ऐसे में बुध अपनी पॉजिटिव क्वालिटी चंद्रमा को नहीं देंगे। ऐसा करेंगे कि व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर के जल्दी डिसीजन ही ना ले पाए, कंफ्यूजन में उलझा रहेगा कि मुझे इमोशनली डील करना है कि मुझे प्रैक्टिकली डील करना है, लॉजिकली डील करना है कि मुझे भावुक होना है। मतलब परिस्थिति के हिसाब से ऐसे में जातक अपने आप को अनुकूल नहीं बना पाएगा, अपने आप को ढाल नहीं पाएगा। और मित्रों, बुध और चंद्रमा की युति कुंडली में इस बात से भी प्रभावित होती है कि कुंडली में किस भाव में बुध और चंद्रमा की युति बन रही है, किस राशि में बुध और चंद्रमा की युति बन रही है। जैसे बुध की जो मित्र राशियां हैं, या फिर बुध की स्वराशि और बुध की उच्च राशि, जैसे कि मिथुन राशि और कन्या राशि, अगर मिथुन राशि और कन्या राशि में यह युति किसी कुंडली के शुभ भाव में बन रही है तो युति बहुत अच्छा फल देगी। क्यों? क्योंकि बुध वहां पे काफी प्रभावशाली और काफी बलवान है, और चंद्रमा या फिर और बुध की मित्र राशियों में तो होगा क्या कि चंद्रमा जल तत्व वाला ग्रह है, जल को रिप्रेजेंट करता है, और वो अपने अंदर किसी भी ग्रह के गुण दो स्वभाव को समाहित कर लेता है। तो अगर मिथुन की बात करें, मिथुन राशि या कन्या राशि में, या फिर बुध की किसी मित्र राशि में किसी शुभ भाव में युति बन रही है, तो मैं ऐसा व्यक्ति काफी बुद्धिमान होगा, हाजिर जवाब होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका तगड़ा होगा, बहुत शार्प ब्रेन का मालिक होगा। चाहे कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो वो उसका कोई तोड़ नहीं होगा, बड़ी आसानी से दूसरों को अपने प्रभाव में ले लेगा। किसी चीज की लॉजिकल एनालिसिस करने की बात की जाए तो बड़ी तेजी से लॉजिकली एनालाइज कर लेगा। किसी चीज को कैलकुलेटिव लेना हो, किसी चीज की कैलकुलेशन करना हो तो बड़ी शार्प, बड़ी तेजी से कैलकुलेशन कर लेगा। किसी चीज को मैनेज करना हो, क्योंकि बुध मैनेजरियल स्किल के भी कारक हैं, तो ऐसा व्यक्ति किसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है, टैकल करता है, मैनेज करता है, उसके पास गजब की मैनेजरियल स्किल होती है। लेकिन अगर वहीं पे बुध और चंद्रमा, या विशेषकर मान लीजिए बुध उस लग्न के विशेष के लिए अगर अकारक हो गए, तो ऐसी दशा में व्यक्ति डंप स्वभाव का हो सकता है, ना जल्दी निर्णय ले पाएगा, कंफ्यूज रहेगा कि किसी चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली हैंडल करूं या इमोशनली हैंडल करूं। अगर ये युति कुंडली के किसी शुभ भाव में बन रही है, तो कुंडली के किसी शुभ भाव में बन रही है और बुध और चंद्रमा उस लग्न विशेष के लिए कारक हो गए, तो ऐसी दशा में युति काफी शुभ फल देगी। और दूसरे तरफ अदरवाइज बात करें कि अगर मान लीजिए ये युति कुंडली के 6, 8, 12वें भाव में बन रही है
और बुध और चंद्रमा या फिर विशेषकर बुध उस लग्न विशेष के लिए अगर अकारक ग्रह हो गए या मारक ग्रह हो गए तो उस दशा में चंद्रमा को बिल्कुल भी अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज नहीं देंगे और ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज ब्रेन का हो सकता है। निर्णय लेने में उसे परेशानी आएगी, सही समय पे किसी चीज को लेकर के वो निर्णय नहीं ले पाएगा, कंफ्यूज रहेगा। अपने जीवन में जो एम सेट करना होगा वो एम सेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चीजों को लॉजिकली एनालाइज ही नहीं कर पाएगा। जब कहीं भी किसी चीज को लेकर उसे त्वरित डिसीजन लेना होगा, किसी चीज को लॉजिकली एनालाइज करना होगा, लेकिन वो इमोशनली उलझा रहेगा और इमोशंस में फंस करके वो अपना नुकसान कर बैठेगा। और जब कहीं भी उसे रिलेशन में इमोशंस को शो करना होगा तो वो इमोशंस में शो करने के बजाय अपना नफा नुकसान सोचना, लॉजिकली किसी चीज को सोचना, किसी चीज का फायदा नुकसान सोचना, मतलब सही समय पे वो सही सिचुएशन पे सही चीज नहीं कर पाएगा। जहां पे इमोशन शो करना है वहां पे प्रैक्टिकली वो बिहेव करने लगेगा, प्रैक्टिकली व्यवहार करने लगेगा। और जहां पे प्रैक्टिकली लॉजिकली उसको डील करना है, लॉजिकली उसे व्यवहार करना है, तो वहां पे वो इमोशनली अपने आप को शो करने लगेगा, जिसके चलते वो काफी कंफ्यूज होगा और उसे जीवन में किसी भी चीज को लेकर के निर्णय लेने में बहुत परेशानी आएगी। और हो सकता है ऐसा व्यक्ति कमजोर दिमाग का हो, किसी चीज को आसानी से ना समझ पाए, ना आसानी से ना आसानी से जाहिर कर पाए। तो मित्रों ये थी आज के हमारा एपिसोड बुध और चंद्रमा की कुंडली में फल को लेकर के। मित्रों हम आगे के भी एपिसोड लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन में प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।